ओम शांति। आज 18 सितंबर 2025 है और आज बाबा ने हमें हमारा टाइटल याद दिलाया है, रूहानी मिलिट्री, जो कि 5 विकारों पर विजय प्राप्त करती है और भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करती है। ऐसे ही अव्यक्त इशारों में भी बाबा हमें हमारा टाइटल याद करा रहे हैं, जिसके द्वारा सारे विश्व का, सिर्फ भारत ही नहीं लेकिन नई दुनिया में तो भारत ही होगा, तो इसलिए उसको निर्माण करने के लिए, सर्व का कल्याण करने के लिए बाबा हमें इशारे दे रहे हैं। आइए सुनते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारे। जैसे दुखी आत्माओं के मन में यह आवाज़ शुरू हुआ है कि अब विनाश हो, वैसे ही आप विश्व कल्याणकारी आत्माओं के मन में यह संकल्प उत्पन्न हो कि अब जल्दी ही सर्व का कल्याण हो, तब ही समाप्ति होगी। विनाशकारियों को कल्याणकारी आत्माओं के संकल्प का इशारा चाहिए, इसलिए अपने एवर रेडी बनने के पावरफुल संकल्प से ज्वाला रूप योग द्वारा विनाश ज्वाला को तेज करो। शिव बाबा सभी आत्माओं के पिता हैं। जब एक पिता अपने सभी बच्चों को दुखी देखता है तो उसके दिल में कैसे भाव आते होंगे। ऐसे ही बाबा हमें स्मृति दिलाते हैं कि हम भी सारे विश्व की पूर्वज आत्माएं हैं। तो पूर्वज आत्माएं जब अपनी वंशावली को दुख में देखती है तो उसके दिल में कैसे भाव आने चाहिए, उनके कल्याण के। वही भाव आज बाबा हमारे अंदर जागृत कर रहे हैं इस स्मृति से कि हम विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं। दुनिया के अंदर आज हम देखते हैं, ये जो बाबा के महावाक्य इशारों के रूप से सुनते हैं, ये तो बहुत पहले के कहे हुए हैं, जिनको हम रोज़ सुनते हैं इशारों के रूप से, उसको अमल में लाने का अभ्यास करते हैं। लेकिन कब बाबा ने कह दिया था कि विश्व की आत्माएं जो हैं वो अब और दुख सहन नहीं कर सकती, वो कहीं ना कहीं विनाश का इंतज़ार कर रही हैं। इस रूप से नहीं कि विनाश हो जाए, लेकिन हाँ इस रूप से कि ये दुखों का अंत हो जाए। जो आसुरी शक्तियाँ कार्य कर रही हैं संसार में, वो आखिर कब तक काम करती रहेंगी, कब उनका अंत होगा, कब हमें न्याय मिलेगा। वो ये नहीं जानते कि इसका अर्थ क्या है, कैसे इसके द्वारा ही विनाश होगा और फिर से नई दुनिया की स्थापना परमात्मा करा रहे हैं। लेकिन अब तो हमारे सामने पूरे विश्व में हलचल के रूप से ये स्पष्ट दिखाई देता है। सबकी नज़र इस समय पर परमात्मा के ऊपर है और ऐसे परमात्मा के दूत आएंगे जो कि इन सभी चीज़ों का हल करेंगे। ये दुनिया आस लगाए बैठी है। साथ साथ जो विनाशकारी शक्तियां हैं वो भी बीच बीच में ठंडी हो जाती हैं, क्योंकि अभी जो कल्याणकारी शक्ति है वो इतना उजागर नहीं हुई है। तो बाबा कहते हैं कि परमात्मा के हर कर्तव्य में कल्याण है, विनाश में भी कल्याण है। क्यों? क्योंकि इससे दुखों का अंत होता है। लेकिन ये विनाश ज्वाला पूरी तरह से तब प्रज्वलित होगी जब इसके पीछे का कल्याण पूरी तरह से हो चुका होगा, अर्थात स्थापना हो चुकी है। सभी आत्माओं को घर जाने का रास्ता पता चल चुका है। तो बाबा कहते हैं अभी कल्याण करने की मशीनरी को हम तीव्र करें तो दुखों के अंत वाली मशीनरी भी तीव्र होगी। इसीलिए बाबा ने आज हमें मुरली में रूहानी मिलिट्री टाइटल दिया। जैसे ऐसी कोई आपदा के समय पर मिलिट्री ही काम करती है, ऐसे ही संसार के अंदर जहाँ पे हर तरफ दुखों का सैलाब है, उस समय पर हम रूहानी मिलिट्री सबको इस दुख के दलदल से निकालने का कार्य करें, ऐसा कल्याण का कार्य करें जिसके लिए निरंतर बाबा के साथ जो ये योग की डोर है ये हमारी जुड़ी रहनी चाहिए। ओम शांति।